नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंजशेर में पलट रहा है पासा। 20 देशों ने खुला समर्थन कर दिया है अहमद मसूद का, नॉर्दर्न अलायंस का। जी हां, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूरोपीय संघ को संबोधित करने की सांसदों ने आमंत्रित किया है 20 देशों ने। दरअसल 27 देशों के समूह के बारे में आपको बताएंगे कैसे यूरोपीय यूनियन को संबोधित कर सकते हैं अहमद मसूद, और खास करके अफगानिस्तान के तख्ता पलट और तालिबान पर जो अफगानिस्तान पर आतंकियों की कब्जा हुआ है उसको लेकर दुनिया भर को सच्चाई बता सकते हैं। यूरोपीय संसद में ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। रिपब्लिक टीवी से बातचीत करते हुए यूरोपीय सांसदों ने एक तरीके से प्रस्ताव दिया है अहमद मसूद को, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे तो दोस्तों, अल कायदा जी हां तेजी के साथ पैर पसार रहा है अफगानिस्तान में। अमेरिका पे फिर से हो सकता है हमला। अमेरिका के खिलाफ एक तरीके से रच रहे हैं आतंकी बहुत बड़ी साजिश। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे तो दोस्तों, तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी के बीच जंग छिड़ने के बीच वीडियो सामने आया है इसका, अब्दुल गनी बरादर का। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो एक एक करके जानेंगे, एक एक करके विस्तार से खबरें कैसे पंजशीर का जो पासा है वो पलटता दिखाई दे रहा है, और दुनिया भर के तमाम जो देश हैं वो पंजशीर के हमदर्द बन रहे हैं, और हमदर्दी अहमद मसूद से है, और उन्हें यूरोपीय संसद में कहीं ना कहीं संबोधित करने का ऑफर दिया है। दरअसल यूरोपीय संसद के एक सदस्य रॉबर्ट ग्रोबियस ने रिपब्लिक टीवी से बातचीत करते हुए अफगानिस्तान में कट्टरपंथी विद्रोहियों के सत्ता के खिलाफ अहमद मसूद के प्रतिरोध की प्रशंसा की है। रिपब्लिक के सीनियर अभिषेक कपूर से बातचीत करते हुए ग्रोथियस ने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बड़ी आलोचना की है। वहीं उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि तालिबान शासन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता नहीं दी जानी चाहिए। यूरोपीय संसद 27 देशों का सदस्य है, जिसमें 20 सदस्यों ने यूरोपीय परिषद और संसद को संबोधित करने के लिए अहमद मसूद को आमंत्रित किया। यानी 20 सदस्य, यानी लगभग 20 देशों ने इस बात का एक तरीके से जोर दिया है कि वो अहमद मसूद आकर यूरोपीय यूनियन को संबोधित करें। इस प्रस्ताव को पेश करने के बाद ही रॉबर्ट ग्रोबियस ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है। यह बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिर क्या कुछ कहा है? दरअसल बार्ट ग्रोथियस ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा का समर्थन किया है और कहा है कि अफगानिस्तान के राजनेता और सैन्य कमांडर अहमद शाह के बेटे की प्रशंसा करते हैं। अहमद मसूद ने मजबूत प्रतिरोध किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी देश यानी तालिबान के साथ व्यापार करना चाहिए किसी देश को। मुझे लगता है कि कई लोगों को लिए कुछ हित अभी भी अफगानिस्तान में बाकी है। दरअसल ग्रोथियस से पूछा गया कि क्या यूरोपीय राष्ट्र तालिबान के साथ बिजनेस डील करने के इच्छुक हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूरोपीय परिषद के सदस्य इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। यानी तालिबान के साथ कोई डील यूरोपीय यूनियन नहीं करना चाहता है, जिसमें 27 देश हैं। यह आप समझिए कि एक संगठन है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संसद। तो ये इसने स्पष्ट तरीके से ऐलान कर दिया कि किसी भी तरीके से हमें भैया कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज को करने का। यूरोपीय संसदों ने यह ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर तालिबान से निपटने के लिए अफगानिस्तान में भी हमारे कुछ हित हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए। ग्रोथियस ने साफ साफ कहा है कि अपने सहयोगियों के साथ कई चर्चाएं की हैं और अब तक अफगान सुरक्षित नहीं है। संकट से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक वो तालिबान को विश्व स्तर पर मान्यता नहीं देंगे। यह निश्चित है। उन्होंने रिपब्लिक को बताया है कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना एजेंडे में नहीं है। ब्रात गोटियस ने साफ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद कम फायदे के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य पंजशीर आधारित प्रतिरोध को समर्थन करने में सक्षम नहीं है। कई वर्ष तक कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठन का समर्थन करने के लिए अफगानिस्तान की आलोचना करते हुए ग्रोथियस ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान सुनिश्चित किया जाए कि अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव न्यूनतम रहे। यूरोपीय यूनियन के सदस्य ने अंदाजा लगाया है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ जुड़ने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वो यानी पाकिस्तान अपना निवेश वापस चाहते हैं, इसलिए तालिबान से जुड़े हैं। खेल अब भी जारी है। आपको बता दें कि काबुल पर तालिबान के बाद ही पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी जनता को अकेले छोड़कर देश से भाग गए थे, लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि पंजशीर में भी हालात पूरी तरीके से खराब, और लगभग पंजशीर की बात करें तो दोस्तों 90% पंजशीर पर तालिबानियों ने कब्जा कर दिया है। लेकिन यहाँ एक तरीके से यूरोपीय संसद ने
यूरोपीय संघ को संबोधित करने का अहमद मसूद को प्रस्ताव दिया गया है। 20 सांसदों ने एकजुट में कहा है कि आप आइए और संबोधित करिए संसद को। जी हाँ, संसद को संबोधित करने की मांग जो है उन्होंने की, और खास करके अब ये अहमद मसूद पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको बता दें, अब एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ रहा अलकायदा फिर कर सकता है अमेरिका पर हमला। अमेरिका की नींद हुई हराम। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौटने के साथ ही आतंकी संगठन अलकायदा भी वहां खुद से फिर से खड़ा हो रहा है। संगठन ने इतनी तेजी से खुद को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है कि वो 1 साल से ही अमेरिका के लिए खतरा बन गया है। ब्लूमबर्ग में अपनी एक रिपोर्ट्स में कहा है कि अमेरिका खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अलकायदा अफगानिस्तान में खुद को संगठित करते हुए 1 से 2 साल के भीतर फिर से अमेरिका पर हमला कर सकता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने कहा है कि अलकायदा ने तेजी से खुद को खड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। 1 में से 2 साल के अंदर ये संगठन इतना ताकतवर हो जाएगा कि अमेरिका के लिए फिर से खतरा पैदा हो जाएगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में लौटने के रास्तों की तलाश कर रहा है। अमेरिका अथॉरिटीज़ अपनी कोशिशों को तेज़ में अंजाम दे दिया है। आगे भी अफगानिस्तान में पहुंचने की कोशिश जारी रहेगी। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने इस बात पर जोर दे दिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही अमेरिका को ये देखने होगा कि अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। ज़रूरत पड़ने पर आतंकियों पर एक्शन भी लेना होगा। लेकिन आपको बता दें, सच्चाई दोस्तों, रियलिटी यही है कि अब तालिबान जो है वो आने के बाद अलकायदा मजबूत हो रहा है। सबसे बड़ी बात एक और ले लेते हैं दोस्तों, जहां पंजशीर से निकल के आई है। पंजशीर में आपको बता दें कि अब अमरुल्लाह सलेह के भाई को मौत के घाट उतार दिया गया है, और अमरुल्लाह सलेह के भाई का एक वीडियो वायरल हुआ है रोते हुए। दरअसल आपको बता दें, यूरोपीय संसद ने अब अहमद मसूद को ये प्रस्ताव दिया है, लेकिन यहाँ पर अमरुल्लाह सलेह की बात नहीं हो रही है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस यानी NRF की बात हो रही है, जो कि अहमद मसूद जिसको लीड करते हैं। लेकिन यहाँ पर खास करके पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह की बात नहीं हो रही है। अमरुल्लाह सलेह की बात होना लाजमी है, और उनकी बात करनी भी चाहिए, क्योंकि अमरुल्लाह सलेह ने हुंकार भरी थी। हालांकि अब उनके घर पर कब्जा हो गया है तालिबानियों का, और उनका एक रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। और इस रोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कहाँ का वीडियो है, और आखिर कैसे इतनी तेज़ी के साथ है, और आखिर क्यों रो रहे हैं। तो सवाल का जवाब ये है कि आपको बता दें, अमरुल्लाह सलेह के रोने के पीछे की मुख्य वजह है उनके भाई की हत्या। तालिबानियों ने उनकी भाई के घर में घुसकर हत्या कर दी और अमरुल्लाह सलेह के घर पर कब्जा कर लिया था। जिसके बाद इस बारे में बातचीत करते अमरुल्लाह सलेह रो पड़े, और उनका इस वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल भी हो रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। यूरोपीय यूनियन के इस प्रस्ताव का अगर आप भी समर्थन करते और मानते हैं कि दुनिया में यूरोपीय संसद को संबोधित करना चाहिए